एसकेजे अकेडमी में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 12 का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, कब बच्चों 23 तारीख को पेपर है, यानी मंडे को पड़ेगा आपका पेपर। उसी के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन करवाए हैं अभी तक, मैंने हिंदी का पेपर देखा आपका, सेम क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। और इसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, यहीं से आएंगे, 100% चांसेस हैं। और अभी तक 4-5 पेपर हो चुके हैं, 4 उसमें हमारे ही क्वेश्चन कराए हुए आए हैं। आपको बिलीव ना हो तो आप अपने क्वेश्चन पेपर चेक कर लें और समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए, आप पे भी समय नहीं है, ठीक है, और फटाफट करवा देता हूँ। तो ये आपके चैप्टर है, ये फर्स्ट बुक का 7 चैप्टर है, सेकंड बुक इंडिया वाले में 8 चैप्टर है, ठीक है। तो इन्हीं के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने खोल लिया है इधर। और तुम्हें मैंने आपको क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपको मैंने क्वेश्चन PYQ करवाए हैं बोर्ड वाले एग्जाम के, वो जरूर करके जाना, क्योंकि वहाँ से ही MCQ का क्वेश्चन फंसेगा 100%। क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही से क्वेश्चन आते हैं। आप NCERT पढ़ने का भी टाइम नहीं होगा मेरे हिसाब से, आप वहाँ से क्वेश्चन करो PYQ, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसी में है कुछ कुछ, ठीक है, जो आने की संभावना है, ठीक है। अब आते हैं पहले चैप्टर जो है आपका, दो दुर्बलता का अंत। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बना है, ठीक है, वो जो क्वेश्चन बना है, एक तो ये सोवियत संघ का जन्म कैसे हुआ, सोवियत संघ की विशेषता क्या है, ये प्रीवियस ईयर का PYQ क्वेश्चन है, 2015 से लेके 18-19-20 तक आया, और 25-24 तक आया, सॉरी 24 तक, ठीक है। ये क्वेश्चन करके जाना। ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दूसरी दुनिया क्या है, मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में क्वेश्चन आ जाता है MCQ में, मेरे भी क्वेश्चन आया था, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन MCQ में आया हुआ है, PYQ में, ठीक है, किसमें, PYQ में, लिखने में प्रॉब्लम है बट कोई नहीं। और ये सब क्वेश्चन आपके वो केस बेस्ड में आते हैं। एक ध्रुवीय विश्व, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो ये भी करके चलना, ठीक है। मैं जो जो क्वेश्चन कह रहा हूँ आपको टाइम टू टाइम ठीक से, अच्छे से टाइम टू टाइम कर लो। अभी भी आप पे कितने दिन बचे हैं ओवरऑल, आज कितनी होगी बच्चों, आज हो गई 18, ठीक है, 18 तारीख हो गई आज। और 18 तक में 18, 19, 20, 21, 22 और 23 को है ना, 22 तक टाइम आप ठीक से करो। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आएगा ही, सोवियत संघ के विघटन के कारण। इनके पॉइंट याद रख लो, 4-5 पॉइंट याद करो और बना के एक्सप्लेन कर दो, कुछ भी लिख दो, उसके नंबर नहीं कटते, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, अब ये तो मान लो उस टाइम पे कारण क्या था। अब जैसे किसी की बर्बादी का क्या कारण होता है, फिर उसके बाद उसका विघटन वो क्या क्या हो गया, उसका टूटने के बाद क्या क्या हुए, तो ये सब होता है। शॉक थेरेपी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। और शॉक थेरेपी की विशेषता क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्त यारों में जरूर भेजो। एसकेजे अकेडमी आपके लिए वीडियो का भी सब कुछ लेके आता है, हैं? और टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे रहा है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ठीक है। और हाँ, शॉर्ट वीडियो आपकी भक्ति की चली करेगी, लॉन्ग वीडियो आपकी इस पे चलेगी स्टडी से रिलेटेड। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्त यारों में जरूर भेजो। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या है, ये भी कुछ नए हुए हैं, हाँ। और ये सब शॉर्ट नोट पता होना चाहिए कुछ कुछ, इनको रीडिंग कर लो एक दो बार, जो जो कह रहा हूँ। हाँ, ये देखो, रूस और भारत के क्या संबंध है, BBI क्वेश्चन क्या है, BBI क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, यही सब क्वेश्चन आएंगे आपके, और कुछ नहीं। कुछ MCQ भी कर लेना। देखो 2 नंबर में सोवियत रैली से आप क्या समझते हैं, सोवियत संघ के कोई 2 द्वीपों के नाम बताइए। दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, बर्लिन की दीवार, इंपॉर्टेंट है, चित्र आ सकता है, क्या पता आ जाए, पेपर बनाने वाला कुछ भी डाल सकता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। सोवियत संघ की ये विशेषता, ये देख लेना। शॉक थेरेपी, ये दोनों क्वेश्चन करके चलना बच्चों। और सोवियत संघ के विघटन के बाद एक विश्व, मैंने क्वेश्चन बोला था ना, एक ध्रुवीय विश्व, ये करके चलना, यहाँ से आया हुआ। और भारत के संबंध, ठीक है, यूरोप से समाजवादी, पूर्व समाजवादी देशों के साथ संबंध। अब ये क्वेश्चन करके चलना, ये पूरे क्वेश्चन करके चलना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। बाकी ये सब कर लेना, ठीक है। चल भाई, चल जल्दी चल, बच्चों का टाइम नहीं है। आज नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, आपका है सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता के समकालीन केंद्र का अर्थ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और यूरोपीय संघ का क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों PYQ में। एक तो ये यूरोपीय संघ के बारे में पूछ लेता है तुम्हारे से, और एक आसियान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आसियान और यूरोपीय संघ, ये इन देशों के नाम है, इसमें से देख लेना। चलिए नेक्स्ट, ये सब है, इनके उद्देश्य क्या थे, ये करके चलना। हाँ, ये लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सोवियत संघ की विशेषता क्या है, और ये लो यूरोपीय संघ को ताकत बनाने के कारण क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूरोपीय संघ को ताकत बना, पहले तो आर्थिक प्रभाव डालोगे, फिर राजनीतिक डालोगे, सैनिक प्रभाव डालोगे, ये सब। और यूरोपीय संघ की कमियां क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक, जो हर साल आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर देख करके करवाते हैं आपको, कहीं और की अफवाह बातें नहीं लेके आते। ये देखो मेरे पेपर में आया था, ये 2024 में भी आया, 2025 में भी। आसियान, दक्षिणी पूर्वी एशिया राष्ट्र का संगठन। एक कमेंट करना कि आसियान, कमेंट करना कि आसियान की कब शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये तो मुझे पता है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी नॉलेज। आसियान की इस टीमों की विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन हर साल आया हुआ है बच्चों। आसियान के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, तो ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसके आसियान की उपयोगिता, ये थोड़ा कम पूछा जाता है, बट पता होना चाहिए। चीन के बारे में करके जाना, 1 मिनट गाइस, 1 सेकंड, आइए। तो ये चीन के बारे में करके जाना। हाँ, चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ, तो ये पॉइंट पता होने चाहिए आपको, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चीन की नकारात्मक सुधार, ये थोड़ा कम है, चीन की नई उभरती शक्ति के रूप में, तो ये सब कुछ थोड़ा 4-5 पॉइंट भी पता है ना। बहुत भारत के संबंध चीन के साथ सहयोग के क्षेत्र में, जापान के बारे में भी आया है इसमें, ये करके चलना। नेक्स्ट चलिए, दक्षिणी कोरिया, तो ये सब क्वेश्चन करके चलना, कुछ पता नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपको, ठीक है। आसियान और क्षेत्रीय संगठन का क्या अर्थ है, मार्शल योजना क्या है, सत्ता के समकालीन का क्या अभिप्राय है, चीन द्वारा अपनाई गई नीति क्या थी, और ये सब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमजोरी क्या क्या है इसके, आसियान के बारे में, चीन के बारे में, यूरोप के बारे में, 21वीं सदी के बारे में, ये सब क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। चित्र आएंगे, चित्र आप करके जाना, आपके टीचरों ने भी करवाया होगा, मैं तो आएगा ही, मैं तो इंडिया से जाता सब, वर्ल्ड से कुछ नहीं आएगा तुम्हारा, वर्ल्ड से चित्र आ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है। लो, तीसरा चैप्टर आ गया, समकालीन दक्षिणी एशिया। अब ये क्या है, बचपन में MBBA किया, बचपन में BA किया, बचपन यानी बचपन में BA, यानी बी से बांग्लादेश, चा से चाइना, पी से पाकिस्तान, ना से नेपाल, माँ से म्यांमार, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो ये याद रखने के लिए ट्रिक बताया हमने कि दक्षिणी एशिया की बात होगी तो ये सारे देश आते हैं, ठीक है। और दक्षिणी एशिया के देशों की राजनीति प्रणाली क्या है, ये 2 नंबर में आया हुआ है प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र, हाँ, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में कि पाकिस्तान में अलोकतांत्रिक है देश, यहाँ लोकतांत्रिक, सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में 2024 और 23 या 22 में, इन तीनों में आया कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक क्यों नहीं टिकता, यानी स्थायी क्यों नहीं रहता, ये क्वेश्चन था वो। और ये प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
हाँ, कोई से भी सेट में आ सकता है, तो ये सब करके चलना, ठीक है। हाँ, पॉइंट पता होंगे तो हो जाएगा। बांग्लादेश के बारे में तो तुम पता ही है तुम्हें, इतनी तो पता ही होगा, ईजी चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेपाल के बारे में, श्रीलंका के बारे में 3-4 पॉइंट पता होगा, काम हो जाएगा। मालदीव के बारे में, भूटान के बारे में, है ना, और भारत के संबंध जो पाकिस्तान से कैसे बिगड़े हैं, सब देश के, हाँ, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब करके चलना, भारत के बांग्लादेश, श्रीलंका, मधुर, है ना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, सार्क सार्क के बारे में करके जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब हुआ था, कैसे एमसीक्यू में आ जाते हैं बच्चों, क्या उद्देश्य थे, ये सब पता चलता है। साप्टा क्या है, इसके बारे में पूछ लेते हैं। साप्टा, सार्क की उपलब्धियां क्या, भारत और एशिया, दक्षिण एशिया के बारे में, चीन और अमेरिका के दक्षिण एशिया की राजनीति में भूमिका क्या करता है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस में। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर में ये देखो, ये करके चलना, ये करके चलना, और ये चुनौतियाँ क्या आई, और नेक्स्ट चलो सॉरी गाइस, नेपाल, पाकिस्तान, इनमें से एक आधा क्वेश्चन आएगा ही। बांग्लादेश के बारे में, अमेरिका से रिलेटेड तो आता ही है। ये चित्र करके चलना, चित्र आते हैं और मैप करके चलना, यहीं से करके जाओ, प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक, मोस्ट इंपोर्टेंट में से चैप्टरों में से एक है। तो चलिए आगे, संयुक्त राष्ट्रीय मंच संघ का विकास कैसे होगा, ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। कि हाँ, इनमें पूरी एजेंसियों के बारे में पता होना चाहिए, कुछ पॉइंट। सी जुट के बाद संयुक्त राज्य संघ में सुधार क्या क्या हुए वो पता चलिए। भारत और संयुक्त राष्ट्र के जो बीच में संबंध है, सुधार है, क्या आधार है, ये पता होना चाहिए। और ये सब संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा और इसके विस्तार की आवश्यकता क्या है, सुरक्षा परिषद के सुधार की आवश्यकता क्यों है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस में। ये सब करके चलना, जो बोले हैं ये करके चलना। एजेंसियों के बारे में कुछ पॉइंट पूछ लेते हैं, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। सॉरी गाइस, हाँ, ये चित्र आया था 2025 वाले में, ठीक है। ये PYQ है, तो इनमें करके चलते रहना, ठीक है बच्चों। 6 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय की आवश्यकता क्यों है हमें, हाँ, बदलते प्रक्षेपण, ये भी इंपॉर्टेंट है। वीटो पावर क्या होती है, ये सब क्वेश्चन करके चलना। संयुक्त राष्ट्र में भारत का क्या योगदान है, तो ये सब करके चलना बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हद तक ये सब। चलिए आप क्वेश्चन को ठीक से करो और पॉइंट बना लो, ठीक है। आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, इन्हीं में से पॉइंट को एक्सप्लेन करना है तुम्हें, बस अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, कोई गलत नहीं है। समकालीन विश्व में सुरक्षा, तो समकालीन यहाँ पे ना, पारंपरिक, पारंपरिक, गैर पारंपरिक, शॉर्ट में समझो, पारंपरिक, गैर पारंपरिक। पारंपरिक मतलब वो होता है जो पुराने समय की बात है। गैर पारंपरिक, मेरी लैंग्वेज थोड़ी अजीब है बच्चों, बट उससे वो नहीं है जो आपने लिखा, आपका मुंह से जो आपके जो प्रोनाउंस हो रहा है, आप जैसे प्रोनाउंस कर रहे हो उस पर ध्यान देना। तो पारंपरिक यानी पुराने समय की, गैर पारंपरिक यानी नई समस्या। तो ये जो आज के समय है, एक तो भारी खतरे में सेना हमला, जनसंहार हो गया, शक्ति हुई, ये सब शॉर्ट में याद करने के लिए बता, ये हमारे टीचरों ने याद करवाया था। आंतरिक खतरों में कानून व्यवस्था, ये सब हुआ। गैर पारंपरिक जो आज की समस्याएं हैं, जिसमें आतंकवादी, ये सब जो चीज़ें हैं वो है। भारी खतरों के पारंपरिक अवधारणा क्या क्या है, ये सब चलकर करते चलना, ठीक है। भारत की सुरक्षा नीति पे के घटक कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से पारंपरिक और गैर पारंपरिक के बारे में आता है। अप्रवासी कौन है, अवरोधक कौन होते हैं, सुरक्षा की अवधारणा क्या है, मानव सुरक्षा क्या है, ये पूछ लिया जाता है। सहयोग मूलक सुरक्षा की परिभाषा बताइए। यहीं से पेपर बनेगा, ठीक है। तुम्हारा भाई क्लास करवाएगा पूरे पेपर, टेंशन ना लो। 4 पेपर क्लास हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, इंग्लिश का पेपर हार्ड आया था, वो मुझे भी पता है, मैंने चेक किया है, बच्चों से भी पूछा है, पर कोई नहीं, करो इंग्लिश के लिए, मैंने तो बताता हूँ आपको, ये सब करके चलो। चलिए नेक्स्ट, ये लो गैर पारंपरिक, ये सब पॉइंट करके चलो। तीसरी दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय में आतंकवादियों के पीछे क्या कारण है, भारी पड़ता है अपारंपरिक, गैर पारंपरिक। चलिए ये देखो चित्र, तो चित्र वाले क्वेश्चन टीचरों ने करवाए होंगे, वहाँ से भी कर लेना, बाय द वे। चलिए नेक्स्ट, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो व्हाट इज दिस पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, ये इसके बारे में पता होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने सुना है कहीं कि समकालीन राजनीति में पर्यावरण की जो चिंता के क्या कारण है। जो हमारे वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स लेवल के पर देखा जाए आज के समय में, तो जो प्रॉब्लम आ रही है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, मानव अस्तित्व को खतरा है, सीमित संसाधन है, प्रदूषण बढ़ रहा है, आतंकवाद फैल रहा है, क्या क्या कई सारे पॉइंट है। ये क्वेश्चन करके जाना, एक्सप्लेन कर देना, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, और ये सब पॉइंट पता चलना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू के लिए ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, यहाँ पे बॉक्स में बने हुए हैं कीवर्ड में, ठीक है, ये सब करके चलना, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू बना है। साझा संपदा क्या होती है, साझा संपदा की विभिन्न जिम्मेदारी, ये मेरे भी पेपर में आया था 2024 में, ठीक है। आपको जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप करके जाओ, फिर उसके बाद जब पेपर दिखा होगा ना, कमेंट जरूर करके करोगे कि भैया ये नंबर का पेपर गया और आपने जो बताया वही आया। भूमि संसाधन की राजनीति, जो आज के टाइम पे हमारे पे संसाधन है, उस पर भी राजनीति होती है, जैसे इमारती लकड़ियाँ, तेल भंडार और जल, सब चीज़, मूलवासी एवं उनके अधिकार, ये सब करके चलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, तो एजेंडा किस क्या था, ये सब कुछ लेते हैं। यूरो सम्मेलन के परिणाम क्या है, मूलवासी का अस्तित्व क्या है, ठीक है, जलवायु अमेरिका, विश्व में साझा विरासत, साझा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों, पर्यावरण, साझा जिम्मेदारी क्या क्या है, अलग अलग भूमिका है, मूलवासी कौन है, उनके अधिकार क्या है, टिकाऊ विकास क्या है, ये सब, ये चित्र करके चलो, जो बोल रहे हैं वो आएगा, ठीक है। ये करके चलना, ये 6 नंबर के पूरे क्वेश्चन करके चलना, ये चारों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, आपका मेरे सबसे 6 है। चलिए हाँ, नहीं 7 चैप्टर आ गया है, आखिरी चैप्टर है आपका इस बुक का, फर्स्ट बुक का, वर्ल्ड वाली बुक का, ये आ गया वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में जो आज के टाइम पे जो व्यापार है, ये सब क्या है, देखो आज के टाइम पे हम जो आप फोन चला रहे हो, जिस फोन में आप वीडियो देख रहे हो, वो वैश्वीकरण के कारण है। एक मैं वीडियो बना रहा हूँ या मैं आपको वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ, ये सब वैश्वीकरण है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह वीडियो जा रही है। अब तुम कोई ऐसा होगा, कोई दिल्ली के अंदर कोई होगा, ये नागलोई से होगा, कोई पीलागढ़ी से होगा, कोई इधर पुरानी दिल्ली साइड होगा, कोई यहाँ आजादपुर साइड होगा, कोई इधर साइड होगा, कोई मंगोलपुरी होगा, कोई एक्सेट्रा, जो भी मेरे को नाम नहीं पता, ठीक है बच्चों, मैं इतना दिल्ली के बारे में नहीं पता। वैश्वीकरण का अर्थ ये सब पता होना चाहिए। वैश्वीकरण के कारण क्या है, वैश्वीकरण की विशेषता क्या है, वैश्वीकरण के उदाहरण बताना, याद रखना। ये क्वेश्चन हर साल आया हुआ है बच्चों, और ये 4 नंबर में पूछेगा कि वैश्वीकरण के जो प्रभाव है, या तो पूछ लेगा आर्थिक और राजनीति में अंतर बताइए, या संस्कृति और राजनीति में पूछ लेगा, या आर्थिक और संस्कृति में पूछेगा। और इन पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देना अपनी लैंग्वेज में। पॉइंट यही लिखो, एक्सप्लेन अपने से, जैसे ये सब होता है। जैसे अब व्यापार क्यों बढ़ता है, आर्थिक इकोनॉमी से क्यों बढ़ती है, आर्थिक इकोनॉमी से व्यापार क्यों बढ़ेगी, जैसी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह, आतंकवादी क्यों बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब पॉइंट्स है, और वैश्वीकरण की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और आर्थिक, हाँ, ये सब ये करके चलना। भारत में एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों, क्योंकि भारत और वैश्वीकरण में क्या बात है।
ये वाला क्वेश्चन। वैश्वीकरण का प्रतिरोध भी किया गया है, कई सारे सीमेंटल में WTO की मंत्रालय बैठक में इसका विरोध किया गया, तो ये क्वेश्चन करना। भारत में भी विरोध होता है इनका, वामपंथी और दक्षिणपंथी। वामपंथी वही होते धनी, दक्षिणपंथी वही जो पुराने समय के जो लोग हैं वो है, उनकी संस्कृति का हनन नहीं होना चाहिए, ये सब बताते हैं वैश्वीकरण का विरोध। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब आते हैं हम फर्स्ट बुक पे, होगी क्लियर आपकी। देखो जितना भी करवाया है आपको, देखो जितना भी करवाया है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, और उम्मीद मैं करता हूँ कि आप वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो एंड तक नहीं देखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, एंड तक देखा करो वीडियो, और वीडियो देखोगे एंड तक तभी कुछ समझ आएगा। और क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हम टिक लगवा रहे हैं तुम्हारे, वो क्वेश्चन को आप भी टिक लगा लें और इनके पॉइंट बना लो, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, यानी नेक्स्ट बुक शुरू करते हैं, राजनीति विज्ञान का स्वतंत्र भारत में राजनीति। बहुत ही बढ़िया चैप्टर आएंगे, और जो क्वेश्चन करवाएंगे वही क्वेश्चन आएगा, आप चेक कर लेना क्वेश्चन को। फर्स्ट बुक क्लियर होगी, सेकंड बुक। हाँ, फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती। तो हमारा देश के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, ये हमारे MCQ में आया, रेस विद डेस्टिनी के नाम से। ये हमारे भाग्यवधु से चरित प्रस्तुत भेंट, यानी हमारे नेहरू जी ये भाषण देते हैं इसमें। जो हमारा देश आज़ादी के बाद की लड़ाई के समय दो बातें सबकी सहमति थी। इस पर थी दो बात आज़ादी के बाद, एक लोकतांत्रिक पद्धति और समाज सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए, चाहे कोई हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी हो, A to Z धर्म, सब एक ही वर्ग हैं, सब समान है। इस समाज में जो भी लोग हैं सब इक्वल हैं। बेटा बच्चों देखो, मुझे मत बोलना, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं तो बता रहा हूँ। अब मत सोचना, गलत मत सोचना अपने माइंड में कि मैं आपके धर्म की या आपके कोई भी जेंडर की, मैं किसी का कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बुरा लगे तो सॉरी, ठीक है इसके लिए, बट मेरा यही कहना है, मैं तो अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है, हर साल आता है ये। एक तो एक टाइम अखंडता की चुनौती एक्सप्लेन कर दो, लोकतंत्र की स्थापना, समानता पर आधारित विकास, ठीक है। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। और एक क्वेश्चन होता है द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करना, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन करके बताना। विभाजन की समस्या क्या क्या आई है, रजवाड़ों का विलय कैसे हुआ, सरकार का दृष्टिकोण के बारे में, ये सब, हैदराबाद का विलय, ये सब दो नंबर में भी आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राज्य पुनर्गठन आयोग, ये कमेंट करना कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ था, कब आया था, मतलब 1993 में आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1993 में आया था, वो तो पता है आपको। चलिए नेक्स्ट, ये सब है, ये क्वेश्चन आयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है द्विराष्ट्र से, हाँ ये क्वेश्चन करके जाना। आज़ादी के बाद दो सबसे बड़ी बातें थी, विभाजन की अवधारणाएं और महात्मा गांधी जी के बारे में भी आ जाता है, ये सब करके चलना बच्चों। हाँ ये देखो, ये चित्र करके चलना, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ये रजवाड़े हैं यानी राजा हैं, ठीक है। ये मैप है आपका, ये है। देखो ये क्वेश्चन करके जाना, राज्य पुनर्गठन आयोग, बोर्ड का एग्जाम में थोड़ा घुमाएंगे जी। और रजवाड़ों की भारतीय संघ में शामिल होने के मूल अधिकार क्या है, मूलाधार क्या है। स्वतंत्रता के बाद भारत में किन्हीं तीन चुनौतियां, जो भी क्वेश्चन होता है रजवाड़ों का ये, और ये क्वेश्चन करके चलना आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, आपको सेकंड चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, इंडिया वाले में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ से 2 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन बताया जाता है। चुनाव आयोग की चुनौतियां क्या है, और द्विपक्षीय चुनावों का भारतीय कांग्रेस का पुनर्प्रभाव, कांग्रेस के क्या कारण थे, यानी कांग्रेस के प्रमुखों के कारण क्या क्या है, ये सब क्वेश्चन करके जाना। विपक्षी पार्टी, यहाँ से MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से MCQ आया हुआ है, किसी भी एक नेता का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे किस पार्टी से है, कम्युनिस्ट है, BJP से है, स्वतंत्रता पार्टी से, जिससे भी है, और तो ये क्वेश्चन करके चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये वामपंथी और विपक्षी बंधन, ये सब करके जाना, ये क्वेश्चन करके चलना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट चलिए, दलों में ये वाला क्वेश्चन बताएं, ज़्यादा नहीं है इसका, ये वाला चित्र भी करके चलना, मैप भी देख लेना, यहीं से फंसेंगे सब कुछ, जो भी फंसना है आपका पूरा पेपर आएगा, क्लास होगा देख लेना। नियोजित विकास की राजनीति, यहाँ से इनको पढ़ लेना, थोड़ा रीड कर लेना, फिर टाइम तो है भी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है वामपंथी, दक्षिणपंथी, पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से ये सब क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। नीति आयोग और योजना आयोग का नाम नीति आयोग भी कर दिया गया है, तो ये सब चलना करके, ठीक है। चलिए यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बॉम्बे प्लान क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब पूरे क्वेश्चन करके जाना, इंपॉर्टेंट है ये, पता होगा ईजी चैप्टर है, कर दो आँख बंद करके। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक और आ गया, भारत के विदेशी संबंध। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भारत के विदेशी नीति पर नेहरू के क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। अब भारत की विदेशी नीति के तत्व क्या हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो ये भी करके चलो। पंचशील समझौता, MCQ में गुप्त निरपेक्ष नीति, ये पूछ लेते हैं। भारत और चीन के साथ शांति और संघर्ष, आक्रमण 1962 में, इनके बारे में थोड़ा पता, भारत पर क्या प्रभाव पड़े, और सहयोग क्षेत्र, ये क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा बहुत पता होगा, देखो प्रीवियस ईयर वाले में चैप्टर में पढ़े हो, आराम से कर दोगे, ये तो ऐसे ही कर दोगे। बांग्लादेश, हाँ ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। भारत का परमाणु कार्यक्रम, तो 1940 के दशक में आया था, 74 में पोखर में भारत ने, पोखर कहाँ है कमेंट करना, ठीक है। पोखर कहाँ है कमेंट करना, प्रेजेंट में, आज के प्रेजेंट में कहाँ है भारत का परमाणु नीति, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये करके चलना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो बोल रहे हैं वही क्वेश्चन नीचे भी दिखाता हूँ मैं, सॉरी। CTBT क्या है, ये करके चलना। शरणार्थी और भारतीय निरपेक्षता, अमेरिका और हटास कैसे, यानी कमी कैसे। 4 नंबर में दूसरे गुप्तचर, और ये वाला क्वेश्चन, ये बांग्लादेश वाले सब तुम कर ही दोगे। 6 नंबर में ये करके चलना, और एक ये करके चलना, ये मैप देख लेना, बस आएगा नहीं, ईजी पेपर आएगा, बस तुम ये करके चलो, पूरा बढ़िया पेपर जाएगा, टेंशन लो। ये लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कांग्रेस प्रयाली और पुनर्स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से है, पूछ लिया जाता है कि चौथा चुनाव जिसे भूकंप की संज्ञा दी गई है, क्वेश्चन आता है, तो ये करके चलना। कांग्रेस का विभाजन, हाँ कांग्रेस का विभाजन कैसे होता है, हमारी इंदिरा गांधी जी, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। गैर कांग्रेस की सरकार किसे कहते हैं, दल बदल क्या होता है, ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। सिंडिकेट कौन था, सिंडिकेट एक कांग्रेस में एक ग्रुप था, जो सबसे शक्तिशाली नेताओं का एक समूह था, ठीक है, तो ये सिंडिकेट कहते हैं, मुझे पे याद होना चाहिए, इनमें क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन नेताओं के नाम याद रखना। 1962 का राष्ट्रपति चुनाव, कांग्रेस का विभाजन, ये सब क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट चलना। कांग्रेस प्रयाली की पुनर्स्थापना के परिणाम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो 3 साल 4 साल हो गए, 3 से 2 साल हो गए, 2-3 साल हो गए पढ़ाने का एक्सपीरियंस, तो माइंड में ये सब क्वेश्चन बैठे हुए, बस आप सपोर्ट करो, ये चैनल को ग्रो करवाओ जल्द से जल्द, और ये सब क्वेश्चन करके चलो, ठीक है। क्योंकि हमारा मोटिव एक ही है कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिले और सही एजुकेशन मिले, ठीक है। कांग्रेस पर लिखने से, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है सब्सक्राइबर बढ़ा लेना और कुछ काम ना पढ़ाना बढ़ाना नहीं, बहुत देखोगे आपने ऐसे ऐसे, बट हमारा मोटिवेशन अलग ही है। हम भी उस टाइम पे, जब आपके टाइम पे थे, हमारे को भी ऐसे टीचर की जरूरत थी, बट कोई टीचर मिला नहीं ऑनलाइन पे, ठीक है, ये सब कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये देखो आराम गैराम, ये लो ये चित्र आते हैं, ये मैं भी देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करके चलना बच्चों,
पेपर बढ़िया आएगा, बस क्वेश्चन पूरा पेपर करके चलो अच्छे से। ये पूरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। तीसरा छठा चैप्टर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमारे देश में 3 बार आपातकाल लगे। आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या है, तो पृष्ठभूमि यानी कारण क्या है। नेक्स्ट चलिए हाँ ये सब आ जाते हैं। आपातकाल की घोषणा, ये क्वेश्चन आया हुआ। आपातकाल के परिणाम क्या निकले, ये सब पता होना चाहिए। आपातकाल के दौरान क्या कार्य किए गए, आपातकाल के सबक क्या है, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सब जितने बता रहा हूँ वो सब आए। आपातकाल के बाद की राजनीति कैसी थी और विरासत क्या थी, ये सब क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, पहले आए हुए हैं आपके लिए। 24-25 में आए हुए। देखो रेल हड़ताल कब और बुलवाई गई, 42वां संविधान। लोक आपातकाल क्या है और उसके संवैधानिक निवारक नजरबंदी, बिना गुनाह के अंदर डाल देना, कोई मतलब सिंपल वर्ड में कहेंगे। मतलब आपातकाल के पीछे के कारण क्या था, आपातकाल में लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आपातकाल इसमें और 1975 का आपातकाल लागू पक्ष था। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलिए बच्चों, ये सब क्वेश्चन करके चलना। देखो आपातकाल, ये बंदे का नाम बताना, जाना पहचाना है बंदा, आप बता सकते कमेंट करके, मैं देखूँगा आपको कितनी पता है। बस मैं तो ऐसे चेक रहा हूँ कितनी तैयारी की आपने, बट कोई नहीं बता रहे, कोई बात नहीं पढ़ाई करो अच्छे से। इंदिरा गांधी के बारे में ये करके चलना, या आपातकाल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर में। ठीक है अब फटाफट से चलते हैं, 2-3 चैप्टर और बचे हैं मेरे हिसाब से। हाँ क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्षेत्रीय दलों का उद्भव, ये वही देशों के अपने राज्यों के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। क्षेत्रीय आकांक्षाएं के बारे में पूछ लिया जाता है। हाँ कश्मीरी विलय, कश्मीरी के बारे में पूछ लेगा तनाव, ये सब पंजाब के बारे में पूछ लिया जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में पूछ लिया जाता है। पंजाब समझौता, पूर्वोत्तर, लाल डेंगा है ना, लाल डेंगा, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस में। ठीक है अलगाववादी नागालैंड, हाँ आगम जापो फूजो, भारी लोगों का विरोध, ये क्वेश्चन सब चलते आए हुए हैं। द्रविड़ आंदोलन एमसीक्यू में आता है। ये सिक्किम का विलय, ये सब देख के चलना, थोड़ा बहुत ज़्यादा पता नहीं होना चाहिए, इतना भी थोड़ा बहुत। आज़ादी के बाद से अब तक बड़ी आकांक्षाओं के सबक क्या है, ये क्वेश्चन 2023 में PYQ में आया हुआ। ठीक है नेक्स्ट चलिए आपके लिए ये करके चलना। पूर्वोत्तर और बोडो का भी आंसू क्या था, आंसू वाला भी क्वेश्चन आते हैं। कश्मीरी के बारे में तो तुम पता है तुम्हें, असम के बारे में भी करके चलना। क्षेत्रीय आकांक्षा की प्रथा, पंजाब, द्रविड़ और ये सब करके चलते। चलिए नेक्स्ट आइए, आपके लिए मेहनत करवा रहे हैं बच्चों, और आपके लिए चाहे कॉलेज में भी आ जाओ, आप DU में आओ, DU सोल में आओ, सबके लिए मेहनत करवाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगी। आखिरी चैप्टर एंड 12th का आपका आखिरी चैप्टर है राजनीति, भारतीय राजनीति में नए बदलाव। यहाँ से 1990 का दशक का संदर्भ पूछ लेते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आने, यहाँ से 6 नंबर का गठबंधन सरकार का युग। ठीक है स्तर, गठबंधन की राजनीति आ गई। यहाँ पे गठबंधन के सरकारों के उदय के क्या कारण थे, ये क्वेश्चन करके चलना। अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीति उदय और मंडल आयोग किसने दी थी, बिहारी ने, है ना, बिहारी था। तो ये क्वेश्चन करके जाना, यहाँ से आयोग है क्वेश्चन। ठीक है 27% आरक्षण, संप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक के बारे में चलना। लिखे 1986 में 2 घटनाएं हुई बीजेपी के, भाजपा की राजनीति का केंद्र बिंदु। पहला तो बना साहवान वाद और अयोध्या विवाद। साहवान यानी वो एक लेडीज थी जिसने उसके पति ने तलाक दे दिया। अयोध्या विवाद तो आप राम जी का पता ही है तुम्हें, तो हिंदू मुस्लिम में बढ़ दिया होगी, बहुत कटाल। ये लोकसभा का चुनाव 2014 और 4 वैश्विक समूह में विभाजित हो गई कांग्रेस। ठीक है तो ये सब उस समय की राजनीति थी। नई सहमति का उदय हुआ, तो ये 90 के दशक में ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं बच्चों। और ये क्वेश्चन को, ये है वो क्वेश्चन का आंसर। नई आर्थिक राजनीति पर सहमति, पिछड़े वर्गों का सामाजिक दबाव, देश के शासन में राजनीति सर दलों की भूमिकाओं पर स्वीकृति। ये सब क्वेश्चन, ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा, मेरे भी पेपर में आया हुआ है, तो आपके में जरूर फंसेगा। और ये मैंने 4-5 सालों के पेपर में देखा है कि पूरा पेपर आया हुआ क्लास में। हाँ तो इन पार्टियों के नामों के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें। 4 नंबर के क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन करके चलना। ठीक है यहाँ से हाँ बाम सेफा का शब्द का बता देना, उनके बारे में बताना चाहिए। गठबंधन सरकार के बारे में, गठबंधन युग, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का गठन, ये सब क्वेश्चन करके चलना बच्चों। पेपर बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है ये चित्र आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। आप हमारे चैनल पर जाकर 12th की प्ले लिस्ट में अंदर जाइए, और वहाँ पे तुम्हें PYQ क्वेश्चन करवाएंगे 4-5 साल के, वो क्वेश्चन करके जाओ, इतना ही नहीं है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन करके जाना, ये क्वेश्चन करके जाना, और ये क्वेश्चन करके चलना। वो वीडियो और ये शॉर्ट वीडियो हो तो ये लॉन्ग वीडियो होगी थोड़ी, ये सब क्वेश्चन करके चलो। और जितना भी है आपका, यही था आपका जो भी था। ठीक है और चैनल पे बने रहना। आपका ये अभी 5वां पेपर होगा, है ना, और ये 5वां पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल है, जिसका इंग्लिश खराब गया होगा कोई नहीं, आप इसमें मेहनत करो। आपका नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, यानी आपके पॉलिटिकल थ्योरी के लिए पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। 23 तारीख के पेपर के लिए, और जो करवाया बच्चों वही आएगा, टेंशन मत लो। और 4 पेपर हो चुके हैं, 3 पेपर पूरे क्लास हुए। इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, बट मैंने जो बोला था समरी करके जाना, वो जो बच्चा करके आया होगा उसके इंग्लिश में बढ़िया। तो आज के लिए तो ऑल द बेस्ट। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया करो, दोस्त यार में जरूर भेजें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।